हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी आप। लगातार रिजल्ट के इंतज़ार में कैसे दिन निकल रहे हैं, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। बहुत सारे चैनल्स पे अनेकों बातें, आज आएगा रिजल्ट, कल आएगा, बहुत सारी अफवाहें, साथ ही कुछ सच्चाई, और सभी टकटकी लगाए बैठे हैं 6 तारीख के इंतज़ार में। तो यहाँ पर भी कुछ बातों के बारे में मैं बात करूँगा कि क्या कल 31 को रिजल्ट आ सकता है, क्या एचएसएससी ने हलफनामा दे दिया है कोर्ट में, या फिर रिजल्ट कब आएगा। तो इन्हीं बातों के लिए मैं आपसे यहाँ पे गुफ्तगू करूँगा। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अभी ड्राइंग टीचर के लिए ही ये चैनल शुरू किया गया है। इसमें यहाँ इसी से संबंधित अभी बातें होंगी, आपसे ही संबंधित। तो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे मिलेंगी आपको, और एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। चाहे वो आपकी सर्वे लिंक के लिए हो, या जितने भी सर्वे हो, आपका मेरिट से संबंधित बातें हों, या रिजल्ट से संबंधित, या कोई भी केस से संबंधित बातें, तो वो यहाँ पर आपसे बातें की जाती हैं। सब्सक्राइबर अभी कम हैं, बढ़ जाएंगे अगर आप सभी सब्सक्राइब करेंगे, और आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद में आपके पास तुरंत आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो साथियों, कुछ ग्रुप से बातें आ रही हैं कि 31/3/2021 को कल शाम को 5 बजे तक रिजल्ट में भी पॉसिबल है। उन्होंने अब आपस में कहीं बात की थी, तो सोचा मैं आप तक ये बात पहुंचा दूं। हालांकि सभी को 6 तारीख का इंतजार है। तो रिजल्ट कैसे आएगा, तो चेयरमैन की तरफ से या एचएसएससी की तरफ से वहाँ पर कुछ इस तरह से कार्य किया जा रहा है ताकि रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जा सके। कोर्ट में हलफनामे के लिए तैयारी की जा चुकी है। वो एफिडेविट देंगे यहाँ पर कि हम रिजल्ट से संबंधित सारी जो पालनाएं हैं वो कर रहे हैं, और मैक्सिमम रिजल्ट हमारा तैयार है। इस तरह की बातें वो कर सकते हैं हलफनामे में, और रिजल्ट को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर चेयरमैन साहब का पहला ही रिजल्ट है, और वो चाहते नहीं कि इसमें कोई गलती हो। तो कल जो है कोर्ट्स खुलेंगी, और वहाँ पे हलफनामा दे करके इस पे जो स्टे दिया गया 6 तारीख तक का, उसमें हो सकता है कि कुछ गुंजाइश हो, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो उनके आदेशों के अनुसार 5 महीने पूरे हो रहे हैं 10 तारीख को। तो अगर यहाँ पर जल्द से जल्द अगर केस नहीं किया गया, जो केस हमारा नहीं निकला गया और रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, तो साथियों ये अगर एचएसएससी ने यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमें अभी कोर्ट में केस चला गया है और मे भी आगे हमें एक्सटेंशन दी जाए, या हम इसको पालना नहीं कर पाया, इस तरह की कोई बात हाई कोर्ट में उन्होंने केस के रिगार्डिंग दे दी, तो फिर रिजल्ट में और ज़्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि सारा प्रेशर है 10 तारीख का, उससे पहले ज्वाइनिंग कराने का। तो साथियों, अगर 6 तारीख के बाद में अगर ये रिजल्ट घोषित करते हैं, तो वो चीज़ें फिर वहाँ पे कोर्ट की फटकार लगे ही लगेगी, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट की फटकार एचएसएससी को और गवर्नमेंट को लगवाना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि कई ग्रुप्स लगे हुए हैं कोर्ट के थ्रू कि ये भर्ती कैसे न कैसे कैंसिल हो जाए, चाहे पीपली का केस लगा लें जहाँ पर दूसरा पेपर आ गया था। हालांकि उसमें स्पष्टीकरण मनोहर लाल खट्टर जी ने भी दिया था विधानसभा में कि वो गलती से हो गया था, लेकिन फिर भी कोशिश में है कि वो बच्चे जो कि पास नहीं हो पाए हैं, मेरिट कम है, वो कोशिश में है कि ये पेपर कैसे न कैसे कैंसिल हो जाए, क्योंकि पहले भी ये कैंसिल ऐसे ही किया गया था, जो कि 2015 में भी कैंसिल ऐसे ही हिंदी इंग्लिश के चक्कर में फेर में फंस गया था, और अब ये जो दूसरा पेपर दिया गया उसके चक्कर में ना फंस जाए। हालांकि जो पूनम देवी का केस है उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, वो छोटे केस हैं, उन केसेस से हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बस हफ्ता 10 दिन, उससे ज़्यादा के वो लंबे केस नहीं है। एचएसएससी उनके इंटरव्यू करा के बात को ख़त्म कर देगा, और रिजल्ट भी पेंडिंग शो कर देगा। फाइनल उनकी मेरिट बना के भी वो नहीं आएंगे, तो भी उस केस में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात करते रहिए। आपकी जो बातें हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट, चाहे वो ग्रुप में है या नहीं है, वो सभी तक पहुंचती हैं।
आपकी जो राय है पॉजिटिव राय रखिए और लाइक ज़रूर करें इसको। साथियों जितने भी आप इसको देखते हैं वो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी जो विचार है, आपकी जो एक सूक्ष्म दृष्टा जो है आपकी, वो वहाँ तक पहुँचा जा सके। तो चांसेस तो कल बनते हैं 31 तारीख के कुछ रिजल्ट आने के, क्योंकि HSSC को हलफनामा देना ही पड़ेगा अगर वो फटकार नहीं खाना चाहता। साथियों अब हम पूछें तो हलफनामा क्यों ना दे HSSC, उसको देने में कोई बुराई नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने बहुत कदम फूंक के इस पे वैकेंसी को आगे बढ़ाया है। लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं, उससे भी हुई हैं, जैसे कि सेकंड जो केस है। लेकिन अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे पॉजिटिव रहें और इस केस से संबंधित बातें सही रहें। तो रिजल्ट के बारे में यही बातें थी। अब मेरिट के ऊपर भी बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। सर्वे लिंक्स को मैंने आपको बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के या दूसरी वीडियो देख करके आप रिजल्ट को देख सकते हैं, जो कि सर्वे का पूरा 430-35 बच्चों का जो रिजल्ट था, उसके ऊपर जो भी रिजल्ट था वो मैंने बताया था, जिसमें जो मेरिट थी वो जर्नल की लगभग 130 से शुरू होती है। प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। और एक और बात है यहाँ पे, जो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, मतलब जो उसकी रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम की, जो रेंज जिसको बोलते हैं, आपको पता है इकोनॉमिक्स में आता है ऐसा कि रेंज एक होती है, तो लगभग मिनिमम और मैक्सिमम में 7-8 नंबर की ही रेंज मिलेगी। मतलब मिनिमम 15 नंबर हैं तो मैक्सिमम 22 आ गए या 21 आ गई, या 13-14 हैं तो वहाँ पे 21-22 आ गए। तो इस तरह की रेंज मिलती है, जो कि जो ऑफिशियल्स भी कई बार इसको बताते हैं अनऑफिशियली। और पीटीआई के केस में भी हमने देखा था ऐसा ही। लेकिन पीटीआई का जो केस था उसमें, क्योंकि उनको एक खाना पूर्ति करनी थी ऐसा मानते हैं, लेकिन खाना पूर्ति नहीं होती। किसी भी इंटरव्यूअर के लिए कुछ ना कुछ उनको पूछना पड़ता है, उनसे क्वेश्चनिंग होती है और उसी के अनुसार वो अंक देते हैं। तो यहाँ पर भी मिनिमम से मुझे लगता नहीं है कि कम देंगे, 15 से कम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। और 15 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो मेरिट मिनिमम की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अगर 15 पे अगर ज़्यादातर बच्चों के 15 मार्क्स हैं तो फिर तो जो मेरिट हमने बताई है जर्नल की 130-32 के आसपास वही रहेगी। अगर इंक्रीज होते हैं तो मे भी थोड़ा सा अप डाउन इसमें हो सकता है। तो जो BC-B की उससे और 2-3 नंबर कम रह जाएगी। BC-A की मतलब जो हमारा है 128 के आसपास बी की रहेगी, और उससे नीचे जो है BC-A की जो मेरिट है वो हो सकती है। एक और बात है, SC-A के कैंडिडेट्स बहुत ही कम यहाँ पे मिले हैं, उनको फ़ायदा हो जाएगा SC-A के कैंडिडेट्स को। बी के काफ़ी कैंडिडेट्स हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी कास्ट आती हैं और वो थोड़ी अपग्रेडेड भी हैं, थोड़ी आगे बढ़ी हुई भी हैं। तो BC-A में जो है काफ़ी कम कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ पे मेरिट काफ़ी डाउन जा सकती है, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये अनुमान है, और मे भी हलफनामा देते ही कोर्ट के द्वारा जो रिजल्ट है वो आ सकता है, और 6 तारीख का तो इंतज़ार है। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी, चाहे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चाहे वो ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, चाहे वो, लेकिन जो सच्चाई के नज़दीक है वही बातें यहाँ पे शेयर की जाती हैं। आपको पता भी है कि मनगढ़ंत बातें कहीं से नहीं उठती, कहीं ना कहीं कोई उसका रूट कॉज होता है, वहीं से वो निकल के आती हैं और तभी कुछ ना कुछ बात बनती है। और बातें सारी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप करें। किस पॉइंट पे आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, किस पॉइंट पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, वो भी कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।